बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 46,232 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 49,715 लोग ठीक हुए हैं। अब तक देश में कोरोना के कुल 90,50,000 मामले सामने आए हैं। अब तक कोरोना से 84.78 लोग ठीक हुए हैं। हालांकि सुकून की बात यह है कि रिकवरी रेट बढ़कर 93.67% हुआ है, लेकिन कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो रिकवरी रेट में जरूर यहां पर सुकून देने वाली बात है कि रिकवरी रेट बढ़ा है, लेकिन बीते 24 घंटे में 46,232 नए मामले ये परेशानी का सबब बने हुए हैं। 49,715 लोग ठीक हुए हैं और कोरोना का जो खतरा है, जहां पर पहले नहीं भी था, वहां भी केसेस हम देख रहे हैं लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए हमने फैसला किया कि देश के अलग अलग शहरों से आज हम कोरोना को लेकर आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लोगों से बात करेंगे कि वो कितने जागरूक हैं और मास्क लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे, क्या 2 गज की दूरी को वो भूल गए हैं। और अंकुर त्यागी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हैं, दिल्ली से पीयूषा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अहमदाबाद से अतुल तिवारी हमारे साथ हैं, बेंगलुरु से जयपाल शर्मा, सूरत से चेतन पटेल, वडोदरा से रवि अग्रवाल, मनाली से संदीप सिंह हमारे साथ हैं, पटना से ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ हैं। शुरुआत में पीयूषा आपसे कर रही हूं क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा खतरा, 118 लोगों की मौत, लगातार 6,000, 7,000, 8,000 ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। 2,000 रुपए का जुर्माना जब से लगाया है, उसके बाद आप कितना चेंज, कितना असर देख रही हैं लोगों के बीच? जी मीमांसा, देखिए 2,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया है और आपको ये भी बताएं कि अलग अलग एजेंसियां भी काम पर लगी हैं। आप अगर मैं पीछे आपको दिखा पाऊं यहाँ पर तस्वीरों में कि सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर है। जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया, देखिए ये व्यक्ति जो खड़े हैं इन्होंने मास्क नहीं लगाया था, तो सिविल डिफेंस की टीम जो है वो इनसे बात कर रहे हैं, उनको समझा रही है, जागरूक किया जा रहा है लोगों को। न सिर्फ जुर्माना बल्कि जागरूक जगह जगह इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो भी किए जा रहे हैं। और कुछ लोग भी यहाँ पर मेरे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। जब इस तरह का नजारा देखते हैं कि लोग मास्क ही नहीं लगा रहे हैं, तो आम लोग जैसे आप लोग हैं, आपने लगा रखा है, आप लोगों की जिंदगी पे कितना असर पड़ रहा है? इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है इन लोगों की वजह से ही, और पब्लिक भी सफर कर रही है इसकी वजह से ही। गवर्नमेंट इसे इनिशिएट कर रही है, बट गवर्नमेंट को और इनिशिएट करना चाहिए। मेरी दिल्ली गवर्नमेंट से अपील है कि वो एडवर्टीजमेंट को छोड़ के कोरोना पे फोकस करें। जी, यहाँ पर और भी लोग हैं, देखिए अभी भी लोग नहीं समझ रहे हैं और हर दिन 100 लोग के आसपास मर रहे हैं दिल्ली में। जी, इसी कारण से आज के टाइम पे भारत में सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे कोरोना के केसेस डाउनफॉल में जा रहे हैं और सिर्फ दिल्ली जो है वो रोज डेली 6,000 केसेस बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो हॉस्पिटल के हालात थे, इसमें मतलब दिल्ली गवर्नमेंट एक तरीके से हम उसे फेल ही कहेंगे। जब होम मिनिस्ट्री ने भी एक बार आपकी मदद कर दी, उसके बाद भी अब दोबारा से होम मिनिस्ट्री को अपने अंडरटेकिंग लेना पड़ रहा है। ये सब कुछ जो इस तरीके से 131, 132 इतनी ज्यादा खराब है कि अब सरकारों को मिलकर के इस पर काम करना पड़ रहा है। आपने तो मास्क लगा रखा है, लेकिन जो लोग अब भी नहीं समझ पा रहे हैं वो दिल्ली के लोगों को कितना खतरे में डाल रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं तो स्टूडेंट्स लोग को मैं यही कहना चाहूँगा, अपना 2 गज की दूरी जो है वो बनाए रखे, मास्क पहने, सावधानी बरतें, बस इतना ही। जी देखिए मीमांसा, यही यहाँ पर जो लोग हैं उनका भी कहना है, कुछ और भी लोग हैं। कितनी ज्यादा बड़ी समस्या अब दिल्ली में होती जा रही है, आप लोग केजरीवाल सरकार विफल होती जा रही है क्योंकि उसको ये चीज को अब याद आ रहा है। पहले भी उसने ये हर बात, कोई भी हो गृह मंत्रालय पहुंच जाता है कि अमित शाह जी मदद करो, जब उससे कुछ करा नहीं जाता तो क्या फायदा है ऐसे सरकार। यहाँ पर लोगों में यही है कि अब डर भी है, कुछ गुस्सा भी है कि अब लगातार जो केस है वो बढ़ रहे हैं और सरकार ये भी देखा जा रहा है कि अस्पतालों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है कि लगातार जो बेड है वो अस्पतालों में भरते चले जा रहे हैं। लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं ट्रीटमेंट को लेकर के, अस्पताल में दाखिले को लेकर के। हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं, 6-7 हजार मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। और यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन लोगों को यहाँ ये भी समझना होगा कि जो हम एक लापरवाही भरा रवैया लोगों के बीच देख रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, ये जो लापरवाही है उन पर बहुत ही भारी पड़ने वाली है। मुंबई से अंकुर त्यागी हमारे साथ हैं और मुंबई आपको याद होगा एक दौर में सबसे ज्यादा कोरोना की वजह से प्रभावित थी। हालांकि अभी भी वहां पर हालात कोई अच्छे नहीं हैं। अंकुर त्यागी हमारे साथ हैं। अंकुर, वहां भी हालात काफी खराब हैं और वहां पर मास्क पहनने को लेकर 2 गज की दूरी, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन की बात की जा रही है, वहां भी फॉलो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
देखिए, हालात को सामान्य तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है और वो आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हर रोज पिछले 24 घंटे में तकरीबन 1000 मामले सामने आए हैं। हालांकि दिल्ली जितने खराब आंकड़े नहीं हैं, हालात काफी सुधरे हैं। मुंबई भारत में पहले नंबर पर था जहां पर सबसे ज्यादा नंबर सामने आ रहे थे कोरोना पेशेंट्स के, लेकिन अब हालात को मैं कह सकता हूं थोड़ा सा काबू में किया गया है। लोग हैं जो हकीकत से हमें रूबरू करवाएंगे। मुझे इतना समझाइए कि राज्य सरकार और बीएमसी दो अलग अलग एजेंसीज होती हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, किस तरह का काम मुंबई के संदर्भ में किया गया है? कि कोई पहले आंकड़े बहुत ज्यादा थे, अभी फिलहाल आंकड़े आ रहे हैं लेकिन उतने नहीं है, 1000 आंकड़े हर रोज का आंकड़ा है। देखिए त्यागी जी, महाराष्ट्र सरकार ने टिल डे 1 से जो है, जब से कोरोना महामारी हमारे इंडिया में या महाराष्ट्र में या मुंबई में सबसे पहले प्रवेश किया, जो है जितना ज्यादा हिदायत हो सकता है सरकारी नियमों के तहत जो है या सरकारी एजेंसियों के तहत, उसी में हमारी बीएमसी आ गई जो है, या अलग अलग कारपोरेशन जो है उसमें स्ट्रिक्टली जो है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला हो, चाहे पुलिस प्रशासन के ऊपर, पुलिस प्रशासन ने जो पब्लिक के ऊपर नकेल कसी है जो है, या जो हमारी मुंबई की लाइफ लाइन है उसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। कोई भी कितना भी विपक्ष जो है आरोप लगाया उसको नहीं चालू किया गया जो है। आज 2 दिन पहले अभी मंदिर या मस्जिद खोला गया जो है, लगातार मंदिरें बंद थी जो है, पूजा भी अलाउड नहीं थी मेरे ख्याल। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही जो है सौहार्दपूर्ण से जो है माननीय उद्धव ठाकरे साहब जो है यहाँ पे ऐलान किया जो है कि अपने भावनाओं पे कंट्रोल रखते हुए जो है पहले हम मानवता को बचाएंगे, उसके बाद जो है हमारे तमाम त्योहार तीज हम फिर से आगे। जुर्माने का क्या है? बिल्कुल जो है जुर्माना लगाया गया, मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं, सारे जगह होर्डिंग लगाए गए जो है, और सारे नियमों को जो है, चाहे वो जो है बीमार लोगों को जो है जल्दी रिकवर करने के लिए, चाहे क्वारंटाइन सेंटर का व्यवस्था हो, चाहे हॉस्पिटल्स का व्यवस्था हो, सारी चीजों पे महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी पैनी नजर, पहला टारगेट उनका जो है कि कोरोना से हम जो है विजय पाए। देखिए अब धारावी का स्थिति है जो है, आज धारावी बिल्कुल जो है पूरे वर्ल्ड में जो इतना जो है एग्जाम्पल निकल गया है। सर आप देखते हैं, ये सख्ती की बात की जा रही है, ये सख्ती और जगह भी हमें नजर आ रही है। अहमदाबाद में भी 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है अगर आप मास्क नहीं पहन रहे हैं, और वहां पर भी टेस्टिंग हो रही है। अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो अस्पतालों में भेजा जा रहा है। अतुल तिवारी, लेकिन नाइट कर्फ्यू भी वहां पर लगाया गया है, उसकी वजह से भी कुछ दिक्कत हो रही है। जो लोग बाहर से वहां पर आए हैं और जाना चाहते हैं अपने राज्य में, उनको काफी दिक्कत हो रही है इस वजह से। बिल्कुल मीमांसा, जो लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं वो अहमदाबाद से बाहर अगर किसी गुजरात के किसी और जिलों में जाना चाह रहे हैं तो उनको परेशानी का सामना जरूर से करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के वक्त जब मार्च और अप्रैल में जिस प्रकार के दृश्य थे, लोग पैदल चलने को अपने सामान के साथ मजबूर हो गए थे, उसी प्रकार के कुछ दृश्य अहमदाबाद में आज सुबह से ही नजर आ रहे हैं। पर आप और दृश्य में भी आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से शनिवार और रविवार को कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, तो पुलिस की जो टीम है उनके द्वारा जो लोग अभी रास्तों पर उतर रहे हैं उनकी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत कुछ सेवाएं जो चालू रखने का आदेश दिया गया है, उनके अलावा कोई बाहर ना निकले, उसके लेकर पुलिस द्वारा पूरी जो पूछताछ है वो की जा रही है। बड़ी मात्रा में लोग भी यहाँ पे ऐसे पहुंच रहे हैं जो अलग अलग बहाने कर रहे हैं। कैसे बहाने लोग कर रहे हैं अभी, किस तरह से लोग निकल रहे हैं? ये बिन जरूरी अपना ऑटो लेके निकले, बोले हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन कोई हॉस्पिटल नहीं जा रहे, वो पैसेंजर बिठा के निकले। और वो बंदे आप देख रहे थे अभी, वो भी ऐसे ही निकल जाते, बोल रहे मुझे चक्कर आ रहे हैं और व्हीकल चला रहे हैं। कोई को कोई तकलीफ नहीं होती, बस ऐसे बहाना बना के निकल जाते हैं वो लोग। अलग अलग मीमांसा बहानों से लोग आज भी निकल रहे हैं। कर्फ्यू जरूर है अहमदाबाद में, आपको दूसरे दृश्य भी बताएंगे, क्योंकि अहमदाबाद में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा था उसको रोकने के लिए अलग अलग जगहों पे डॉम बनाए गए थे। ये आप जो डॉम देख रहे हो, यहाँ पे एंटी रैपिड टेस्ट यहाँ पे जो है वो किए जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग, हर प्रकार के लोग यहाँ पे इस डॉम में देखने को मिलते हैं। सुबह से ये डॉम के अंदर जब टेस्ट शुरू होते हैं तो सुबह से ही यहाँ पे लाइनें लग जाती हैं, और जो भी पॉजिटिव आते हैं उनका इलाज गाइडलाइन के अंतर्गत शुरू किया जाता है। अगर होम क्वारंटाइन में रहने जैसी स्थिति है तो उनको होम क्वारंटाइन किया जाता है। उसके अलावा जो लोगों को अस्पताल में भेजना जरूरी होता है तो उनको यहीं से अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है। अहमदाबाद में इसी प्रकार से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अलग अलग डॉम बनाए हैं। लोगों को टेस्ट कराने में आसानी हो, सरलता से लोग जल्दी टेस्ट करा सके, इस प्रकार की व्यवस्था अहमदाबाद में जरूर की गई है। परंतु सुबह से जो दृश्य आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अलग अलग बहानों से रास्तों पर निकल रहे हैं। कॉरपोरेशन और पुलिस के द्वारा जो गाइडलाइन है वो दी गई है, लोग घर में रहें। जिस प्रकार से दिवाली का त्योहार था और लोगों ने खुले दिल से खरीदी की, जिसके परिणाम स्वरूप एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण अहमदाबाद में बढ़ चुका है, जिसको रोकने के लिए शनिवार और रविवार यहाँ पे कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। जी
जी, और ये अलग अलग शहरों से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं और कोरोना के खिलाफ ये पंच मंत्र है जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। सोशल डिस्टेंसिंग जो प्रधानमंत्री मोदी 2 गज की दूरी की बार दोहराते हैं, उसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। बाहर आपको नहीं घूमना है, बहुत जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर जाइए। इम्यूनिटी बढ़ाने पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए, उसको पूरी तरह से प्राथमिकता दीजिए। किस तरह से इस बीमारी से निपटने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाना वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और हाथ आपको धोते रहना है, वो भी आपको भूलना नहीं है। और जयपाल शर्मा बेंगलुरु से हमारे साथ हैं, और उससे पहले मैं बिहार का रुख कर लेती हूं। पटना से ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ हैं। ब्रजेश, हमने देखा चुनावी रैलियों में खूब भीड़ जुट रही थी, उसके बाद छठ पूजा जब हुई तो घाटों पर खूब लोग जुट रहे थे। टेस्टिंग वहां पर हो नहीं रही है, लोगों को समझ आ रहा है ये कितनी बड़ी बीमारी है, कितना बड़ा खतरा है? बिल्कुल यही समझ में नहीं आ रहा है मीमांसा, और यही गंभीर बात है। लोग जो है संयम नहीं रख पा रहे हैं। और हालांकि जो छठ पूजा का आयोजन हुआ तो प्रशासन ने बाकायदा अनाउंसमेंट किया कि आप हो सके जितना हो सके घरों पे ही, अपने छतों पे, अपने जहां पे छोटे छोटे तालाब बना के वहां पे पूजा कीजिए। गंगा घाट में आने की भरकस कोशिश मत कीजिए। लेकिन लोग नहीं माने, और जिस तरीके से गंगा घाटों पे और तालाबों में भीड़ जुटी, निश्चित रूप से अगर यहाँ पे फेज फिर से शुरू होता है तो काफी, चूंकि उस तरीके से यहाँ पे तैयारियां नहीं है मीमांसा। 1 साल हो गए, मैं बार बार कर रहा हूँ कि 1 साल हो गए, अभी तक 1 करोड़ 34 लाख लोगों की ही टेस्टिंग हुई है। और यहाँ पे अगर आबादी के हिसाब से देखें तो 10 करोड़ से ज्यादा आबादी है, मतलब 10% 1 साल में आप करते हैं तो टेस्टिंग में ही आपका 10 साल चल जाएगा। तो लोगों को संयम, लेकिन कई लोगों ने बिहार में भी संयम बरता है। कई लोग, पटना की अगर बात करें तो कई लोगों ने अपने छतों पे ही छोटा तालाब बनाकर वहां पे पूजा अर्चना की है। लेकिन बहुत ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है मीमांसा, जो गंगा घाटों पे, तालाबों पे गए हैं, अलग अलग घाटों पे गए हैं। तो निश्चित रूप से अब जो है, जो दिल्ली से, मुंबई से, ऐसे कई लोग हैं लाखों की संख्या में जो बिहार आए हैं पूजा के लिए। लेकिन अब वो लौट के जाएंगे क्योंकि भीड़ भाड़ में वो उन्होंने पूजा अर्चना की है, पूजा पाठ किया है। तो वो जब दिल्ली, मुंबई और ऐसे तमाम शहरों में जाएंगे तो निश्चित रूप से अगर एक भी आदमी संक्रमित हो तो कई लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो अब लेकिन एक है कि जो भी प्राइवेट कंपनियां, कई प्राइवेट कंपनियां मुंबई और दिल्ली में, जिन्होंने बाकायदा अपने एम्प्लॉय को हिदायत दी है कि बिहार में ही अपना कोरोना टेस्ट करवाएं, और अगर वो निगेटिव आते हैं तभी वो ऑफिस आए, दिल्ली आए और अपने ऑफिस को ज्वाइन करें। तो फिलहाल जो टेस्टिंग की जो स्थिति है, जो बीच में एक बार काफी संख्या में तेजी आई थी, लोगों की टेस्टिंग हो रही थी, वो नहीं हो रही है। अभी भी रोजाना सिर्फ 1 से 1 लाख की टेस्टिंग हो पा रही है, जो इस आबादी में ऊंट में के मुंह में जीरा का फोरन, अगर आप कहावत कर सकते हैं, मुहावरा कर सकते हैं, वो है मीमांसा। बिल्कुल ब्रजेश, और ऐसे में जो दूसरे, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, वहां से सीखना भी चाहिए इन राज्यों को कि क्या हालात वहां पर बने हुए हैं। 118 लोगों की मौत एक दिन में हो जाती है दिल्ली में, ये आंकड़ा बहुत ही चिंता पैदा करने वाला है। और ऐसे ऐसे शहर जहां पहले कोरोना सुनने को नहीं मिलता था, वहां भी उसने दस्तक दे दी है। मनाली से संदीप सिंह हमारे साथ हैं। संदीप, लाहौल स्पीति, वहां पर हमने कोई केस पहले नहीं सुना था, वहां पर एक गांव है जहां पर बताया जा रहा है कि सारे लोग वहां पर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बहुत ही चिंताजनक बात। बिल्कुल मीमांसा, आपने ठीक कहा। मैं इस वक्त मनाली के दिल कहे जाने वाले मॉल रोड पर खड़ा हूं, और यहां से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर यह ठूरन गांव आता है, जो इस वक्त हर किसी की जुबान पर है, क्योंकि यही वो गांव है जहां पर सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर पूरा गांव जो है वो कोरोना संक्रमित हो गया। तो ऐसे में अब चिंता बढ़ना लाजमी है, और कहीं ना कहीं इनके साथ लगती पंचायतों में आने वाले गांव जो है वो अब कोरोना संक्रमित जो वहां पर केसेस पाए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ की तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगा। इस वक्त जो है इस मॉल रोड पर भीड़ को देखा जा सकता है, हल्की फुल्की भीड़ है। कुछ लोग मास्क में दिखाई दे रहे हैं तो कुछ एक लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं लापरवाह लोगों की वजह से जो है आने वाले समय में कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो केसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। इन भाई साहब से जरूर पूछ लेते हैं, कहाँ से हो भाई साहब आप? हरियाणा से हैं। तो आपको डर नहीं लगता क्या कोरोना से? मास्क की जरूरत नहीं, आप तीनों ने पहन नहीं रखे हैं, क्यों नहीं? कोई जरूरत नहीं है। तो मनाली वालों को भी आप कोविड से संक्रमित कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई चिंतित? सुरक्षित है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके के लापरवाह लोग जो है मीमांसा
जिनकी वजह से इस वक्त यहाँ पर खतरा बना हुआ है। यहाँ पर कुछ एक स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं किस तरीके से देखते हैं जब इस तरीके के लापरवाह सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं और आप लोगों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। देखिए, अब तो जिस हिसाब से कोरोना फैल रहा है हमारे हिमाचल में, मनाली में भी देखा, सितंबर महीने तक तो यहाँ पर कोई केसेस कोई ज़्यादा नहीं थे। सितंबर के बाद केसेस शुरू हुआ है। हम लोग सभी वैक्सीन की बात करते हैं। जो वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, जो डे 1 से WHO और ICMR ने हमको बताया, जो वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है वो है मास्क है। वैक्सीन क्या करता है, वैक्सीन आपको बचाएगा, तो मास्क भी आपको बचा रहा है। तो मास्क जो वैक्सीन हमारे बीच हमारे पास अवेलेबल है, उसको तो हम लोग कोई पहन नहीं रहे, यूज नहीं कर रहे। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा, हम अपने घर में, पड़ोसों में, आस पड़ोसों में, रिश्तेदारों में सबको एजुकेट करें कि मास्क अधिक से अधिक मात्रा में मास्क पहने। कोई भी ना मास्क के बाहर ना निकले। हमको सबको काम धंधे के लिए, रोजी रोटी के लिए घर से बाहर निकलना पड़ रहा है आज के दिन में, वो हमारी मजबूरी है। लेकिन बाहर जब हम निकलेंगे हमको मास्क जरूर पहन के निकलना है। अगर हम भीड़ वाले इलाके में भी जा रहे हैं तो हमको मास्क पहनना है। मास्क के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं निकलना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो मेहमान साहब, आप ये देख सकते हैं कि एक तरफ वो लापरवाह सैलानी है जिनको बेखौफ होकर जो है हिमाचल की खूबसूरत वादियों में घूम रहे हैं और उन्हें ना तो खुद का डर है, ना ही दूसरों को संक्रमित करने का डर है। और दूसरी तरफ इस तरीके के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी को लेकर डर डर कर अपने व्यवसाय को शुरुआत तो कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो है खतरा लगातार बना हुआ है। और अगर मनाली और कुल्लू की बात करें तो यहाँ पर भी कोविड के केसेस जो है जबरदस्त तरीके से मेहमान साहब बढ़ रहे हैं। जो हम ये ग्राफ के जरिए दिखा भी रहे हैं, ये अलग अलग राज्य किस तरह से प्रभावित हैं कोरोना की वजह से। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा 18.63%। ये देखिए, ये आंकड़े जो हैं ये आपके लिए देखने बहुत जरूरी हैं क्योंकि आप भी इस रेंज में आते हैं। कोरोना प्रूफ कोई नहीं है और कोरोना किसी भी के शरीर में एंट्री कर सकता है। आंध्र प्रदेश 9.07%, कर्नाटक में भी 9.17%, तमिलनाडु 8.08%, उत्तर प्रदेश में भी लगभग 6%, दिल्ली में लगभग 6%, केरल में भी यही हाल है। तो आप इससे अछूते नहीं हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जो मास्क है वही आपका सबसे बड़ा शस्त्र है, सबसे बड़ा हथियार मास्क। और ये देखिए, अब तक 1.32 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, 1,32,000 लोगों की मौत। बहुत ही खतरनाक आंकड़े। और आपको ध्यान रखना है, चलता है जो सोच, ये बहुत खतरनाक है। सब चलता है, ये जो सोच है इससे आपको बाहर आना होगा अगर आप कोरोना से बचाव चाहते हैं। मृत्यु दर देखिए, कई राज्यों में बहुत ज्यादा इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। जो लोग ठीक भी हो रहे हैं उनको भी दिक्कतें हो रही हैं। मानसिक बीमारियों से वो लोग जूझ रहे हैं, ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो लगातार ये अलग अलग शहरों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का मकसद यही है कि आप जागरूक हों। आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है, वो सुरक्षा आपके अपने हाथों में। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.